बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत का पाकिस्तानी अवाम को चूना। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तान को कर्ज दिया जाएगा जो कि वापस भी करना होगा। वजीर खजाना के मुंह से सच निकल गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो लॉलीपॉप दिया गया, अब उसका आहिस्ता आहिस्ता भांडा फूटना शुरू हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ कि एक देहाती अपने बेटे को कहता है कि 8 ज़रब 6 क्या होता है, तो वो कहने लगा 56। इस पर उसने उसको शाबाश दी और शाबाश देकर उसको इनाम के तौर पर 100 रुपए का नोट भी दे दिया। उसके पास बैठा हुआ उसका दोस्त कहने लगा कि तुमने इसे इनाम किस चीज का दिया है? 8 ज़रब 6 तो 48 होते हैं। तो उसने कहा कि अब काफी नजदीक पहुंच चुका है, पहले तो ये 96 कहता था, तो इस वजह से मैंने इसको इनाम दिया है। तो अब यही सूरत हाल पाकिस्तान के वजीर खजाना की भी है कि आहिस्ता आहिस्ता सच बोलना शुरू हो गए हैं। पहले जो कहा जाता था कि देखें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान IMF के सामने झुकेगा नहीं, IMF पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मानना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, डोनर कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबर मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साथ 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मामले पर हैरान है कि पाकिस्तान ने तो 8 अरब डॉलर की इमदाद मांगी थी। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में कहा जा रहा है कि उमूमी तौर पर डिमांड से कम फंड जमा होते हैं, लेकिन मुतालबे से ज्यादा इमदाद के वादे किए गए। यूक्रेन की जंग के बावजूद कहा यह जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने अपना केस बेहतर अंदाज में पेश किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे मुल्क के दिवालिया होने के खदशात कम हो जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसका इन्हिसार इमदाद मिलने पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि ये जो पाकिस्तान को इमदाद कही जा रही है, असल में पाकिस्तान को इमदाद नहीं दी गई, बल्कि खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये खौफनाक सच है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इकट्ठी होने वाली इमदाद भीख नहीं थी, बल्कि 90% रकम कर्ज की है जिसको वापस करना होगा, और इसहाक डार ने इसकी तस्दीक की है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को हमेशा से करंट अकाउंट खसारे का सामना होता आया है, जिसको पूरा करने के लिए 65-70 बरस से गैर मुल्की कर्जे लेते आ रहे हैं। और इसमें हैरत और अफसोस की बात यह है कि ये कर्ज की रकम भी दी जाएगी और इस पर सूद भी मुमकिन तौर पे अदा किया जाएगा। अभी इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हकायक सामने नहीं आए हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को एक दफा फिर बेवकूफ बनाया गया है कि देखें, हमें तो बहुत ज्यादा इमदाद मिल गई है। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर कैश फराहम करने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो अगर यकीनी तौर पर मिल भी जाते हैं तो भी पाकिस्तान के लिए नाकाफी है। हुकूमत को तकरीबन 4.5 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद थी। जहां तक बात है सरमायाकारी की, तो इससे मुल्क को दिवालिया होने से बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि सरमायाकारी का अमल मुकम्मल होने में काफी वक्त दरकार होता है। अलबत्ता कुछ सरकारी इदारों की निजकारी करके शेयर सऊदी अरब को बेचे जाएं, फौरी तौर पर डॉलर्स मिल सकते हैं। लेकिन माजी के पेश नजर सऊदी अरब के साथ फौरी तौर पर ऐसा मामला मुमकिन नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ निजकारी के मामले पर पेशरफ्त होने के इम्कान ज्यादा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा भी किया, और आज वजीर आजम ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। जो डील सामने आई वो पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा चीन से भी बड़ा पैकेज लेने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम साहब ने चीनी सदर को पाकिस्तान आने की दावत दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि अच्छा पैकेज भी साथ लाएंगे। मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान से ये नती है, ताकि अवाम में ये तासुर दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क की मुआशी बहाली के लिए बड़ी इमदाद लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पंजाब में तारीख 7 शिकस्त के बाद अंदरूनी जराये के हवाले से पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे। उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और उनको दोबारा से इलाज की जरूरत है। दोस्तों, एक बात जहन में रखें कि ये सब काविशें IMF की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि IMF के साथ ताल्लुकात अभी तक बहाल नहीं हो सके। जेनेवा में मुनक्कदा डोनर्स कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वजीर खजाना की IMF हुकाम के साथ मुलाकात तो हुई है, ताहम अभी तक वो IMF को अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने पर राजी नहीं कर सके। इसके अलावा वजीर आजम का IMF चीफ के साथ राबता भी बेसूद गया, बल्कि IMF चीफ ने हुकूमत के इस दावे की भी तरदीद की कि IMF चीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन ही नहीं किया।
हालांकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि मेरा राबता हुआ है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई टेलीफोनिक राबता नहीं हुआ। और बाज़ हलकों की जानिब से इस तरह के वाक़यात अहमियत के हामिल नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि शख्सियात और मुल्कों की अहमियत का अंदाज़ा इन्हीं मामलात से होता है। अगर हालात नॉर्मल होते या पाकिस्तान की बजाय कोई मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क होता तो IMF ने हुकूमती दावे की तरदीद नहीं करनी थी। आलमी मालियाती इदारे के साथ मामलात तय न होने की वजह से मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया है और महंगाई 70 की दहाई के बाद सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि आने वाले दिन मजीद सख्त होने जा रहे हैं। मुल्क में गंदम और मुर्गी की कीमतों में इजाफे के बाद अब रमजान मुबारक में घी और तेल की कीमतों में इजाफे और किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। इस सिलसिले में पैदावार के जिम्मेदार हल्के रोगनी तेल, सोयाबीन तेल और सनफ्लावर ऑयल से भी महरूम हो रहे हैं और उसकी वजह बैंकों की जानिब से लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि LCs ना खोलने और बंदरगाह पर सामान की क्लियरेंस के लिए रिटायरिंग दस्तावेजात ना होना है। आज पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैनों की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया कि LCs खोली जाएं, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान तो दिवालिया हो ही रहा है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को मुल्क से बाहर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस हकीकत के बावजूद कि 27 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक की जानिब से खाम माल को जरूरी इश्या करार दिया गया, बैंकों की जानिब से LCs ना खोलने और रिटायरमेंट दस्तावेजात की दरखास्तें मुस्तरद किए जाने की वजह से कस्टम्स बांडेड गोदामों से 3,58,000 टन खुर्दनी तेल को उठाने से मना कर दिया गया। रोगनी तेल की कीमत पहले की 13,000 टन फी माउंट से बढ़कर 14,000 टन फी माउंट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से फी किलोग्राम लीटर घी और तेल की कीमतों में 26 रुपए इजाफा हुआ है और इसी तरह 3,58,000 खाम माल की क्लियरेंस होना भी बाकी है, जबकि 10 जहाजों पर 1,75,000 टन खाम माल कराची और बिन कासम बंदरगाहों पर मौजूद है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट की रिटायरमेंट मजीद ताखीर का शिकार होती है। लेकिन अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की रिटायरमेंट मजीद ताखीर के शिकार होती है तो सारिफिन को घी और तेल की फी किलोग्राम लीटर की कीमतों में एक बार फिर 15 से 20 रुपए इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। रोगनी तेल, सनफ्लावर और सोयाबीन को बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचने के लिए कम अज कम 60 रोज लगते हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते यानी कि रमजान में घी और तेल के बहरान से बचने के लिए इस मसले को फौरी तौर पर हल करना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि रमजान मुबारक में तेल और घी की मांग में 25% तक इजाफा होता है। ऐसी सूरत हाल में किल्लत से अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत से गुजारिश है कि इन मामलात को संजीदगी से ले ताकि वक्त आने पर माफियाज के हाथों ब्लैकमेल न होना पड़े। अगर सरकार ने बर वक्त इकदाम न किए तो अवामी सतह पर यह तासुर आम होगा कि सरकार भी तेल माफिया के साथ मिलकर अवाम पर बोझ बढ़ाने में मुलविस है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पाकिस्तान को जो मदद मिलने के हवाले से दावे किए जा रहे थे उसका भांडा भी फूट चुका है। पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान को मिलने वाला कर्ज है और वो कर्ज पाकिस्तान ने वापस करना है। और दोस्तों, दूसरी जानिब यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे सवालात पैदा हो गए कि अगर ये इमदाद मिली है, ये कर्ज मिला है, कि फौरी तौर पे कितना मिला है, क्या इससे मुल्क के दिवालिया होने के खदशात कम होंगे या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के डॉलर्स के ज़खायर को बढ़ाने में मददगार साबित होगी, जिससे दिवालियापन का खतरा वक्ती तौर पर टल जाएगा। जैसा कि ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान कम अज कम अगले 3-4 महीने तक डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि IMF की सख्त तरीन शराइत जो पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं वो पाकिस्तान ने कबूल करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद फिर IMF पाकिस्तान के साथ मामला तय कर लेगा, पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को अगर 1-1.5 अरब डॉलर मिलता है तो वो पाकिस्तान को वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलीफ देता है, लेकिन उसके बाद जब बैरूनी अदायगियां करनी होती हैं या फिर खाम माल के लिए पेमेंट करनी होती है फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।